स्त्री सशक्तिकरण, स्त्री सशक्तिकरण एक ऐसी चीज है जो दुनिया में शायद आने वाले वर्षों में पर्यावरण की संकल्पना या पर्यावरण के पूरी अवधारणा को गहरे तरीके से प्रभावित कर सकती है। शायद आपने इस पर भी पहले कभी ना सोचा हो। स्त्रियों को एम्पावर्ड कर दीजिए। स्त्रियां सशक्त होंगी तो क्या करेंगी? पढ़ाई लिखाई करेंगी। सशक्त ना होती तो स्त्री क्या होता? सशक्त ना होती स्त्री तो 22 साल 21 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी जाती। 22-21 साल में जिसकी शादी हो जाएगी वो 23 साल की उम्र से बच्चा पैदा करना शुरू कर देगी, और 23 साल की उम्र से बच्चा पैदा करना शुरू किया और 35-38 साल की उम्र तक बच्चा पैदा कर सकती है तो शायद 5 बच्चे 6 बच्चे पैदा करती। घरेलू है, कुछ और उसकी एम्बिशन है नहीं, उसके दिमाग में कोई और ख्वाब नहीं है सिवाय हाउसवाइफ के, उसकी अपनी कोई एस्पिरेशन नहीं है। अब ऐसी स्त्री जिसकी कोई एस्पिरेशन नहीं, जिसकी 18 से 21 साल की उम्र में शादी कर दी जाती, जो सशक्त नहीं है, जिसका आर्थिक जीवन में कोई भागीदारी नहीं है, ये ज्यादा बच्चे पैदा करेगी। और ज्यादा बच्चे पैदा करेगी तो अगर दुनिया की 50% स्त्री आबादी 2 बच्चे भी ज्यादा पैदा कर दे तो आप केवल अगले 20 वर्षों में, अगले 25 वर्षों में दुनिया की आबादी को 3 गुना बढ़ता पाएंगे। फिर से पर्यावरण पर बोझ। लेकिन स्त्री अगर सशक्त हो गई, सशक्त होते ही क्या उसने सोचा कि मैं नौकरी करूंगी, मैं कैरियर बनाऊंगी, मैं केवल शादी ब्याह करके घर चलाने के लिए नहीं हूं, मैं तो एसडीएम बनूंगी, मैं आईएएस बनूंगी। केवल मेरा यौन जीवन ही मेरा जीवन नहीं है, प्रजनन ही मेरा केवल लक्ष्य नहीं है। उसने अपने आप को अब केवल एक पत्नी के रूप में और एक मां के रूप में देखने की बजाय एक आईएएस के रूप में, एक इंजीनियर के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में देखना शुरू कर दिया। क्या करेगी तब? अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, जिस 21 साल में शादी ब्याह करके बच्चा पैदा करना शुरू कर दिया, तो उसे 21 साल में किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। 21 साल की पढ़ाई, 21 या 22 साल पढ़ाई कर रही है, या 23 साल तक पढ़ाई पूरी की, फिर यूपीएससी देने के लिए चली आई। अगले 4-5 साल यूपीएससी देगी, बैंकिंग का कंपटीशन दे रही है, और 28-29 साल की स्त्री डॉक्टर बनने में लगी हुई है, इंजीनियर बन के नौकरी करने में लगी हुई है, आईएएस बन के या आईएएस बनने की तैयारी में लगी हुई है, आईएएस बन के जिला संभाल रही है। अब इस स्त्री के पास, पहले तो उसका विवाह का जीवन कब शुरू हुआ? 28-29 साल में नौकरी करने से पहले विवाह ही नहीं कर रही। वैवाहिक जीवन 9 साल लेट शुरू हुआ, 28-29-30 साल में शुरू हुआ। इसका मतलब प्रजनन के 8 साल घट गए। प्रजनन के 8 साल अगर आपने स्त्री के घटा दिए, और फिर जब नौकरी करने लगी तब भी उसके पास प्रजनन करके बच्चे की परवरिश के लिए समय नहीं है, वो 2-3 बच्चे पैदा करके घर बैठ के उनको पालेगी नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा एक बच्चे की जिम्मेवारी उठा सकती है। उसको डिपार्टमेंट से 2 महीने की, 3 महीने की, 5 महीने की छुट्टी मिलेगी। बाजारवादी अर्थव्यवस्था में अगर काम कर रही, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही है, वो उसको बार बार मां बनने पर छुट्टी नहीं देंगे, तो उसके ऊपर दबाव है। एक ही बच्चे की परवरिश कर ले अपनी नौकरी के साथ साथ, यही उसको हेडेक लगता है। समय कम हो गया तो विवाह देर से हुआ, और बाद में प्रजनन के बाद परवरिश करने का समय घट गया, इसलिए ये स्त्री क्या करेगी? एक बच्चा पैदा करेगी। एक बच्चा पैदा करना शुरू किया तो इसका मतलब है कि धीरे धीरे दुनिया में जो हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, वो नियंत्रित हो जाएगा। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच जो अंतर है पैदा किया हमने बेहतर चिकित्सा सुविधाओं से, चिकित्सा सुविधा बेहतर कर दी तो पैदा होने के बाद कम बच्चे मर रहे हैं, वो बैलेंस होने लगेगा। क्योंकि लोग नेचुरली अपनी डेथ से जब मरेंगे और पैदा होने वाले लोग जो पैदा करेंगे उनके बीच साम्य आ जाएगा। इससे हम पृथ्वी पर कम मानवों को भेजेंगे, और पृथ्वी पर कम मानवों को भेजेंगे तो कम उपभोग होगा।